सदा भव निसहाय रहो, सन्मुख वसो गुणेश, पंचदेव रक्षा करो, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु साक्षातं परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सत्यनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ओम अभम भुवंजा तत्सवितुर्वृणयं भ्रगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकारं बिंदु सयुक्तं नित्यं धावते कामदं मोक्षदं चैवा ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाणि संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। सर्व सज्जनों, मित्रजनों, महागुरुजनों, संतों, सभी को मेरा आज का इस भव्य मंच पर मैं विराजमान हुआ, मेरी ओर से सभी को दिव्य प्रकाश मणिमयी नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय। सतनाम साहेब बंदगी। प्रस्तुत और प्रसिद्ध करता प्रस्तावान अंतिम यात्रा, जो के रोमांचित महास्वाद अमृत का स्वाद पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गणान वर्षा का लेके आए हैं वो उदय और पुण्यचारी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति बिंदु और महागुरुओं के प्रवचनों से, पंडित ब्राह्मण आर्थिक सभी कथाकारियों के प्रवचन और गुरुओं के वचनों से आज ज्ञान वर्षा जो कि इस मंच को लेकर आए, इनको लाइक करिए, बेल बजाइए और सभी को इनकी तारीफ से आगे और इनका स्वाद से, इनकी प्रतिनिधि, इनको उन्नति में और रोमांचित पुष्पों से इनको आगे बढ़ाइए। सतनाम साहेब बंदगी। आज का जो मैं एक पंडित, मेरा नाम सभी मेरे नाम से परिचित हो, विठल दास मोहन गोकल मकवाना, जो कि मेरे गुरु जी थे। गुरु भादाराम बापू की जय बोलो, गुरु तरुणदास बापू की जय, लाल दास बापू की जय, गुरु कंगाल दास बापू की जय, गुरु मंगलगिर की बापू की जय, गुरु जोशाराम बापू की जय हो। सतनाम साहेब बंदगी। पंडितों का जो कार्य होता है वो सत सनातन धर्म के सारे पंचांग के द्वारा और धर्म शास्त्रों के द्वारा, उस जब भी हमारे पास शादी या
राशियों को मंडल के द्वारा उस वर वधुओं की राशि मिला के उनके विवाहिक का बंधन जोड़ने के लिए वो कार्य सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उनका विषय और शास्त्रीय कई क्रियाएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ी आज हम अंतिम यात्राओं की मंच पर विराजमान है। मरण की जितनी विधि विधान है किस प्रकार से होती है, क्या उनका धर्म है और क्या हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में गरुड़ पुराण में जो बताए गए हैं उनके हेतु, और जो जमीन लेते हैं, जो अपनी पृथ्वी लेते हैं, उनका क्या आग्रह होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उनके घर कैसे बने, उनका किचन कैसे बने वास्तु शास्त्र के हिसाब से, और पितृदोष क्या है, ये तमाम हमारे कर्म कांड के अनुकूल ये जुड़े हुए हैं। और शास्त्रों में अनन्य जो महर्षियों हैं, विक्रम संवत तो अभी आए 2078 हमारे हो चुके हैं और 2022 चल रहा है। तो हमारे इससे भी अधिक जो महर्षि थे, हमारे वेदव्यास जी, आदि शंकराचार्य जी और ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये अनन्य बड़े बड़े ऋषियों ने ग्रंथों की खोज करके और हमारे स्टार जैसे सूर्य चंद्र इनकी गतियों को जानकर हमारे आगे ये पश्चात रखा कि मनुष्य जीवन किस तरह हमें चलाना चाहिए। आगे मुझे जैसे जैसे इस मंच पर मौका मिलेगा वहीं से मैं उठाऊंगा कि हमारे जीवन में जो आज वैवाहिक जीवन में क्या है कंकु कन्या का अर्थ, और जो माताएं बहनें अपने माता पिता पंडितों के पास जाते हैं, वो अपने मन पसंद के जो लग्न और किसी भी तारीख मानते हैं वैसा है नहीं। जो उनके प्रतीत, उनके हितकारी, उनको आगे जीवन में चले, उनके कल्याणकारी, सारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने एक एक 12 राशियों को मिलाप करने के लिए पंचांग द्वारा भेजा हुआ महत्व है। हम उनके आधार पत्र से चले तो हमारा जीवन बहुत ही प्रफुल्लित और रोमांचित बनता जाएगा। करना ना करना वो मेरे प्यारे परमात्मा के हस्त है। अगर कर्म हमारी बेटी और बेटों को हम लिखे तो हम सोने की कलम से लिखे, मगर लिखने वाला कोई ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है। तो हमारे जीवन को अनुभूति में लाने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ा। शास्त्रों का यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे परमात्मा ने अपने शब्दों में हमें निखारा है। जब भी तुम फंस जाओगे और जब भी तुम्हारे ऊपर धर्म अधर्म की गतियां प्राप्त होगी, मैं सत्य को ऊपर उपस्थित होऊंगा और असत का विनाश करूंगा। ये मेरा कार्य हमेशा चलता रहता है और मैं तुम्हारे समीप हूं। आगे मैंने बताया गया पंचांग द्वारा, तो कर्मकांड ऋषियों ने बनाया हुआ है। और सबसे बेस्ट और उत्तम बात क्या है, भगवत गीता में 5 प्रकार के यज्ञ क्यों बताए। एक भगवत गीता के शरण, एक भगवत गीता के श्लोक कितना पावरफुल है, कितना रोमांचित है, हमारी सोच से भी दूर है। भगवत गीता में 4 वेद, जितने 18 पुराण, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी, वो सारों का सार और उपनिषद, वो सारों का रोमांचित रामायण महाभारत सभी को एक रोमांचित, जिसको कहते हैं अमन और पुरुषार्थ पुण्य का गुलदस्ता। कमल का फूल सब फूलों में बड़ा है, तो वो कमल का गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते में हमेशा कीचड़ में रहता है, मगर उसकी खुशबू हर जगह फैलती है। फूलों में नाम
कमल का फूल है। तो हमारे प्यारे परमात्मा ने 5 प्रकार के महायज्ञ बताए हैं। मैं इसी बात को इसमें रख कर कह रहा हूं, ताकि आगे मुझे जैसे जैसे पंचांग के माध्यम से, विवाहिक के जीवन के माध्यम से, राशियों के कुमंडल, मैयतों की किस तरह क्रिया होती है, क्या 11वां है, क्या 12वां है, मूर्तियों देह के मरने के बाद 47 दिवस वो आपके घर में आकर्षित करता है। बड़ी रोमांचित बात है। और शिक्षित हो पिंडदान है। कैसी बात है? तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा ज्ञान वर्षा के द्वारा इसमें उपस्थित होके, अब 5 प्रकार के गीता के कौन से फल हैं? बड़े ही महायज्ञ के जितने आप हजारों तीर्थ धाम कर ले, मगर एक भगवद गीता के शरलोक से हमारा जीवन उन्नति में जाता है। तो बहुत ही उत्तम परमात्मा ने बताया, सर्वधर्म न प्रतिजा, सारे झूठे धर्म छोड़कर जो हम अनन्य धर्मों को पकड़ के बैठे हैं, इनको सभी को त्याग करके जो गुरु के माध्यम से और गुरु के विचारों से, शास्त्रों के बताए गए कर्मों से चलता है, वो प्रकालिश पुण्यशाली व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा, चाकरी, बंदगी, और इसी तरह पंडित को महागुरु भी कहते हैं। पंडित एक महागुरु के वाक्यों में प्रसिद्ध है, और उन्हीं के पंडित के द्वारा वो सारे शास्त्रों की, कर्मकांड की जितनी भी क्रिया है उससे बाहर भी वो निकल सकता है और निकाल सकते हैं। तमाम को 5 फल क्या है? शास्त्रों के 5 प्रकार महायज्ञ बताए गए हैं। आदि भौतिक, आदि दैनिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा आत्मिक। जैसे जैसे इस मंच पे मौका मिलेगा